अगर आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं भी किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मतलब इस तरह से जैसे उसकी वाट लगा रहे, तो कोई बात नहीं, आदत है हमें, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे दे रहे हैं काफी, हमें पैसा चाहिए होता है, इज्जत लेके क्या करनी है सर, इज्जत तो आनी जानी चीज है। आपका ख्याल है हमें सऊदी अरब ने इन्वाइट किया वहां, तो अमेरिका ने किया? अमेरिका का रवैया भी बड़ा नर्म है आजकल हारून साहब, उसकी वजह क्या है? नहीं, कोई रवैया नर्म नहीं है, वो अपना वो कहेंगे जी अड्डे दो। ये सऊदी अरब पहुंचे हैं और आर्मी चीफ को हमारे वो गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह पेश नहीं किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा बात उछाली जा रही है। मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जो है वो एक महकमे के सरबराह हैं, हम उनको और नज़र से देखते हैं, उनके साथ और प्यार मोहब्बत करते हैं, दुनिया उनको अपने प्रोटोकॉल में देखती है। सऊदी अरेबिया से अपने बिगड़े संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा और फिर उनके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान जब सऊदी अरेबिया पहुंचे तो पहुंचते ही सऊदी अरेबिया ने इनको ऐसा झटका दिया कि इन दोनों को प्रोटोकॉल न देकर इनकी औकात बता दिया। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में यह खबरें पहले फैलाई गई थी कि सऊदी अरेबिया के बुलावे पर ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान वहां जा रहे हैं। इस दौरे के असल कारणों को तलाश करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। आपका ख्याल है हमें सऊदी अरब ने इन्वाइट किया वहां, तो अमेरिका ने किया? अमेरिका का रवैया भी बड़ा नर्म है आजकल हारून साहब, उसकी वजह क्या है? नहीं, कोई रवैया नर्म नहीं है, वो अपना वो कहेंगे जी अड्डे दो। चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में मदद कर सकता है, कश्मीर में वो हमारी मदद करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इसराइली हमारे हमजाद हैं, आप उनसे खरीदे $4 बिलियन का तेल, इंडिया खरीदता है $40 बिलियन का तेल। और कोल्ड स्टार्ट कर जो उनका आइडिया है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से पे कब्जा कर ले, अचानक हमला कर रहे हैं। जो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि भाई ये नई क़यादत आ चुकी है, उनका इशारा जो है वो जायद बिन सुल्तान और इनकी तरफ है, और ये प्रैक्टिकल लोग हैं, तो उनका मफाद इंडिया के, इसराइल का तो वो कहते हैं हमारे कजन है, और इंडिया उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो वो सऊदी अरब मतलब ये तो एक बात है कहने की कि भाई चलो कुछ सॉफ्ट किया जाए, बस मैं हर्ज कोई नहीं इस तरह का बयान देने में, लेकिन वो तो कुछ और मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं जाते थे किसी जगह पे विजिट के लिए, तो ये लोग उनको लेने ही नहीं आते थे, तो उधर ही बैठे रहते थे कि वो खुद ही वहां से वो करीम या उबर या कुछ पकड़ के खान साहब पहुंच जाते थे कि जी मैं आ गया, रिक्शा विक्शा पकड़ के ऑटो पकड़ के खुद ही पहुंच जाते थे। तो वहां तक तो ठीक था, चलो प्राइम मिनिस्टर है हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सादा से, बहुत ही सादा। तो अगर आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं भी किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मतलब इस तरह से जैसे उसकी वाट लगा रहे, तो कोई बात नहीं, आदत है हमें, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे दे रहे हैं काफी, हमें पैसा चाहिए होता है, इज्जत लेके क्या करनी है सर, इज्जत तो आनी जानी चीज है, पैसा होना चाहिए। तो हमने पैसे मांगने के लिए जाते रहते थे खान साहब, तो उनको कोई लेने ही नहीं आता था, तो हमने कोई बुरा नहीं बनाया, हमने कहा बस ठीक है चेक दे दो, हमें पैसे ट्रांसफर कर दो, हमें बाकी लेने आते और नहीं आते उसका हमने क्या अचार डालना है क्या उन सब बातों का। क्या मैं ये बता रही थी कि अब उन्होंने क्या किया कि वो बाजवा साहब सऊदी अरब के विजिट पे गए हैं, और सुनने में ये आया है कि दो छोटे वाले फौजी नहीं होते, जो हमारे फौजी दोस्त है वो बता सकेंगे आपको कि छोटे वाले फौजी क्या होते हैं। तो दो छोटे फौजी जो है ना, छोटे रैंक के फौजी मतलब वो, और उनके साथ जो है वो एक कोई अरब था, वो पहुंच गया बाजवा साहब को लेने। मतलब ये कि यार हमारे आर्मी चीफ है, आपके आर्मी चीफ को आना चाहिए था ना सऊदी अरब के, क्या पता नहीं वो आर्मी चीफ है तो वो उसका रोजा होगा तो बेचारा पड़ा होगा कहीं उल्टा, और फ्लाइट जो होगी वो बाजवा साहब की वो रोजा अफ्तार से पहले की होगी, तो उसने कहा होगा हबीबी हम नहीं जाती, हैया हैया खुद ही आ जाओ। तो वो फिर जाहिर है कि पहुंच गए बाजवा साहब खुद ही से, और वो छोटे फौजी जो थे वो लेने के लिए आ गए। तो वो आए बाजवा साहब को लेने के लिए, मैं पिक्चर भी आपको दिखा रही। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, सऊदी अरब को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको अपने आर्मी चीफ को भेज देना चाहिए था। ये सऊदी अरब पहुंचे हैं और आर्मी चीफ को हमारे वो गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह पेश नहीं किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा बात उछाली जा रही है। मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जो है वो एक महकमे के सरबराह हैं, हम उनको और नज़र से देखते हैं, उनके साथ और प्यार मोहब्बत करते हैं, दुनिया उनको अपने प्रोटोकॉल में देखती है। ये जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं यूएई के अंदर, और ज़ाहिर है यूएई जो है वो सऊदीया की मर्ज़ी के बगैर नहीं चलता, ठीक है।
और इसके अलावा इससे पहले मुज़ाकरात का एक सेशन जो था, ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, हमें तो नहीं इजाज़त ना, लेकिन वो रिपोर्ट हुआ था कि वहाँ पे थाईलैंड के अंदर भी कुछ मुलाकातें हुई हैं अजीत डोभाल साहब के साथ। जी जी ठीक। गोइंग फॉरवर्ड सर, सऊदी अरब ने क्या किया? जब हमने उसे कश्मीर पे ताना दिया तो क्या उसने कश्मीर पे नेगोशिएशन का एहतमाम कर दिया तो इस वजह से ये बर्फ़ पिघली है? या ज़ाहिर पैसे तो उसने हमें और नहीं दिए, लेकिन जो $2 अरब डॉलर उसके बाकी हैं उसने कहा वो आप रखें, कोई बात नहीं, ये बाद में भी उसने कह दिया। तो ये कौन सा पॉइंट आप समझते हैं कि जहाँ पे वो तलखियाँ कम हुई हैं और फिर जो है मोहब्बतें जागी हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं? कोशिश है, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बर्फ बहुत ज़्यादा पिघलेगी या कोई बड़ा कोई परमानेंट रिलेशनशिप हम कायम करने में काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो खित्ते के अंदर सारी सूरत हाल है उस वक्त उसमें पाकिस्तान की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी का जो भी आपका इसके डायरेक्शंस हैं उसमें मेरे ख्याल एक संजीदा स्टेट के तौर पे, एक स्टेबल स्टेट के तौर पे, एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी होल्डर के तौर पे पाकिस्तान का इमेज नहीं किया बाहर। बिल्कुल ठीक है, जिसमें ये समझ आ रही है बाहर के मुल्कों को कि इसको ट्राई तो किया जा सकता है लेकिन नॉट एज ए सीरियस एलाई। मलेशिया ने कॉन्फ्रेंस होस्ट की जिसमें पाकिस्तान ही एक वन ऑफ दी कह लीजिए उसकी प्रोपोनेंट भी था और हमारे वजीर आज़म ने वहां जाना भी था, लेकिन एन मौके के ऊपर सऊदी अरब के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को माजरत करना पड़ी। एक डिप्लोमेटिक ह्यूमिलेशन जो है ना वो भी हुई, जगह साई भी हुई, सारा कुछ हुआ और उसी में फिर वादे भी किए गए। हालांकि जो देखा जाए तो कश्मीर पे मलेशिया, टर्की वगैरह ने ज्यादा साथ दिया, सऊदी अरब और बाकी मालिक मिडल ईस्ट वाले जो है ना उन्होंने नहीं कहा। सऊदी अरब और यूएई से पिछले साल से ही पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब चल रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि कश्मीर का विशेष दर्जा जब भारत ने समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई दोनों से यह गुहार लगाई थी कि भारत के खिलाफ वे एक बयान दे डालें, पर दोनों देशों ने पाकिस्तान का यह बात नहीं माना। फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया से यह निवेदन किया कि ओआईसी की बैठक बुलाए। आप लोगों को पता ही होगा कि ओआईसी में सभी 56 देश शामिल हैं और उसका वह सऊदी अरबिया अध्यक्ष है। सऊदी अरबिया ने ओआईसी की भी बैठक नहीं बुलाई। यह बात पाकिस्तान को बहुत ही नागवार गुजरी और तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धमकी तक दे डाली कि अगर सऊदी अरबिया बैठक नहीं बुलाता है तो वे सऊदी अरबिया के समानांतर एक अलग ओआईसी का गठन करेंगे। इमरान खान के इस बयान से अलग ओआईसी का गठन तो नहीं हुआ, पर सऊदी अरबिया और यूएई के बीच जो तलखी थी वह और बढ़ गई और इस तलखी का यह परिणाम हुआ कि एक बार सऊदी अरबिया के विमान से इमरान खान सफर कर रहे थे तो बीच से ही सऊदी अरबिया ने अपना विमान वापस मांग लिया और उनको फिर एक सामान्य फ्लाइट से अपने देश लौटना पड़ा। इसके अलावे जो सऊदी अरबिया और यूएई ने पाकिस्तान को कर्जा दे रखा था वह कर्जा उन लोगों ने समय पूर्व ही मांग लिया। इसी बीच यूएई से खबरें आई कि यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा रहा है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि यूएई और सऊदी अरबिया जो भी करते हैं एक दूसरे के सलाह से ही करते हैं। अभी मध्यस्थता की खबर पर धूल भी नहीं जमा था कि खबर यह आई कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच जो बर्फ जमी है संबंधों में वह पिघल रही है और सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को यह निमंत्रण दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया का दौरा करें। यह सऊदी अरबिया के निमंत्रण वाली बात पाकिस्तान की मीडिया द्वारा फैलाया गया था, पर हकीकत यह है कि यह जो कुछ हो रहा था वह सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा था। यूएई और सऊदी अरब अमेरिका के इशारे पर ही सभी कुछ कर रहे थे। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है ताकि चीन को रोकने की अमेरिका की जो योजना है वह आगे बढ़े। इसलिए अमेरिका यह नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पर उलझा रहे। इसलिए वह यूएई से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारे ताकि भारत को पाकिस्तान की सीमा से आज़ादी मिल जाए और वह चाइना पर पूरा ध्यान दे सके। दूसरे, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान से निकलने के बाद वह चाहता है कि वह इस इलाके में बने रहे। इसके लिए उसे एयरबेस या सैनिक अड्डे की तलाश है और उसके लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में वह अपना एयरबेस बना सके। पहले भी पाकिस्तान के 2 हवाई अड्डे अमेरिका के एयरबेस के रूप में काम करते थे। इसके कारण पाकिस्तान के अगर एयरबेस पर अमेरिका मौजूद रहेगा तो इस इलाके पर नजर रह सकता है और यह दौरा उसी अमेरिका के हवाई अड्डों को उपलब्ध कराने के लिए एक पहल के रूप में थी। हो सकता है कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरबिया की बात
मान ले कि अमेरिका के लिए अड्डा भी उपलब्ध करा ले और भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे पर सहमति भी जता दे, तो फिर इसके बदले में पाकिस्तान को कुछ आर्थिक लाभ सऊदी अरबिया, यूएई या अमेरिका दिला दे, या FATF से अमेरिका उसे बाहर निकलवा दे, IMF से आसान किस्तों पर उसे कर्ज दिला दे, वर्ल्ड बैंक से कर्ज दिला दे, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन यह सब ये दोनों शर्तों के मानने के बाद ही हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के आर्मी चीफ वहाँ गए हैं, ताकि वहाँ पर दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। लेकिन अगर एक साथ जाएंगे और एक साथ वार्ता होगी तो फिर जो भी शर्त वहाँ पर सऊदी अरबिया में तय होगी वह दोनों मानने के लिए बाध्य होंगे। इसी कारण यह दौरा हो रहा है। यह दौरा पाकिस्तान के लाभ के लिए या पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए नहीं हो रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय गेम चल रही है जिसमें पाकिस्तान एक मुहरा बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।